हेलो एवरीवन। अभी के इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ हायरिंग, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास 3 साल 4 साल 5 साल के आसपास का कस्टमर सपोर्ट के डोमेन में एक्सपीरियंस है एंड वो इसी डोमेन में इसी लूप में वो फंसे हुए हैं और उन्हें कोई मैनेजरियल रोल या फिर सुपरवाइजर के काइंड ऑफ रोल नहीं मिल पा रहा है। बट अभी जो मैं हायरिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये डायरेक्ट हायरिंग है आपका मैनेजरियल रोल एंड सुपरवाइजर आप बोलो या फिर टीम लीडर बोलो, इस पोजीशन के लिए, वो भी रेवोल्यूट कंपनी में। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ये कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। और अगर मैं इसका सबसे पहले सैलरी चलो बात बता लेता हूँ इस पे जो सैलरी आपको मैक्सिमम मिलने वाली है ना, ये 8 LPA से आपका वेरी होते हुए 11 to 12 LPA तक जाएगा। 8 LPA तो उसमें कोई आप डाउट ही मत समझो कि 8 या 9 LPA आपको नहीं मिलने वाला, इतना तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि अभी जो इनके ऑफिशियल अगर वेबसाइट पे चेक करोगे ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा ही कोट कर रहे हैं सैलरी को। तो मैं वो मुझे ही थोड़ा एक अनरियलिस्टिक फिगर लग रहा है, तो मैं इसलिए उस चीज़ को कोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। एक रियलिस्टिक फिगर को ही हम लोग समझ के चलते हैं यहाँ पे। तो ये जो होने वाला है आपका 8 to 12 के बीच में आपका वेरी करेगा ही करेगा इस पे सैलरी। एंड अगर मैं इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं आपके पास आपके साथ में, तो इस पे सबसे पहली बात है, अगर आप काम कर रहे हो लीडरशिप में, लीडरशिप पोजीशन में और उस प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आपको ये जो मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन में दिख रहा होगा, लीडरशिप है, ऑपरेशंस है, एस्केलेशन है, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से हैंडल करते हुए टीम को लीड करने का आपका काम रहेगा। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट जो बुलेट पॉइंट दिख रहा है, लीड अ टीम ऑफ फिन क्राइम एनालिस्ट मैनेजिंग डेली परफॉर्मेंस। तो ये जैसे यहाँ पे फिन क्राइम एनालिस्ट के बारे में मेंशन किया गया है, जरूरी नहीं है कि आपको यही वर्टिकल में डाला जाएगा। हो सकता है कि आपको कस्टमर सपोर्ट के वर्टिकल में डाला जाए, हो सकता है आपको अकाउंट हेल्थ के रिलेटेड वाले, अकाउंट प्रोटेक्शन वाले वर्टिकल में डाला जाए, हो सकता है आपको एनालिस्ट वाले वर्टिकल में डाला जाए। तो ये उस पर उस टाइम जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है एंड जो आपका स्किल्स आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो इंटरव्यू के 2 या 3 राउंड जो होते हैं उस पे, तो उस समय पे जो फीडबैक वो लोग प्रिपेयर करते हैं आपके इन मतलब कि परफॉर्मेंस पे, उस पेज पे भी डिपेंड करता है। एंड कंडक्ट करना होगा आपको रेगुलर 1 to 1 कोचिंग एंड करियर डेवलपमेंट। आप अगर अभी किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर आपने करा है, तो आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा और इस चीज़ का आपके पास अच्छा नॉलेज होगा कि हर एक दिन एक हर्डल होता होगा आपके टीम में, या तो वो शिफ्ट के शुरुआत में हो, बीच में हो या फिर शिफ्ट के अंत में हो। 15 मिनट 20 मिनट का हर्डल होता है। फिर पर्सनली आपके जो मैनेजर या फिर सुपरवाइजर रहे होंगे, या फिर आप ही अगर कहीं पे इस रोल पे काम किए होंगे, तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जो भी एसोसिएट जो भी वीक परफॉर्मेंस दे रहा है उसको 1 on 1 कोचिंग देना, जो भी सपोर्ट नीडेड है आपके उस एसोसिएट को उस फेज से बाहर निकालने के लिए, जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन रहा है और उसको आपको एक परफॉर्मिंग एसेट बनाना है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखना होगा, आपको समझाना होगा, सपोर्ट करनी होगी। आपको एक बात मैं और बताता हूँ कि रेवोल्यूट टीम में ना एचआर के साथ साथ टीम लीड भी हायरिंग करती है। जैसे कि अमेजन में ऐसा नहीं होता है, टीम लीड हायरिंग करती नहीं, मतलब कि टीम लीड इंटरव्यू लेती है, जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो भी इंटरव्यू लेते हैं। तो उस पर भी आपको सपोर्ट करना होता है। लेकिन हाँ, क्या है कि अगर आप इस प्रोफाइल पे हायर होते हो और आप इंटरव्यू लेते हो, तो इसका एक अलग से इंसेंटिव रेवोल्यूट कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो ऐसा ही है। और इस पे आपको अगर अच्छा पिलर 3 में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे मैंने ये भी मेंशन करके रखा हुआ है कि एक्ट एज प्राइमरी एस्केलेशन पॉइंट फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशूज, कोऑर्डिनेट विद लॉ एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज ऑन फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन, ड्राइव कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बाय चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस, कोलैबोरेट विथ क्रॉस फंक्शनल टीम्स टू इम्प्लीमेंट ऑपरेशनल एनहेंसमेंट। ये सारी चीज़ें, ये जो यहाँ पे पहला बुलेट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, फिर ये 100% ऑफिस प्रेजेंस, ये इग्नोर करो। ये आप टाइपिंग एरर बोलो चाहे जो बोलो, ऐसा नहीं है। 100% ये प्योरली वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है। एक्सपीरियंस की अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें, तो 3 साल से ऊपर का अगर आपके पास कस्टमर सपोर्ट में एक्सपीरियंस है, या फिर 1 साल से ऊपर का आपके पास टीम लीड करने का एक्सपीरियंस है, तो भी आप
इस प्रोफाइल पे अप्लाई कर सकते हो। लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, इंग्लिश तो मस्ट है क्योंकि ये ईयू बेस्ड कंपनी है। 2015 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। उस समय पे ये इन्वेंट इन्वेंट बोलो या फिर इस समय पे ये स्टार्टअप शुरू हुई थी 2015 में लंदन में। तो लंदन में ही शायद हुआ था। आई एम नॉट श्योर 100% दैट विच सिटी इज दैट जहाँ पे इनका स्टार्ट हुआ था स्टार्टअप। तो आपको इंग्लिश में तो मस्ट होना ही चाहिए कि आपका प्रोफिशिएंसी रिटन एंड वर्बल दोनों अच्छा होना चाहिए। और अगर यहाँ पे देखूं डेटा प्रोफिशिएंसी में एसक्यूएल वगैरह के बारे में बताया गया है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कंप्लायंस और फाइनेंशियल क्राइम प्रिवेंशन, ये सारी चीज़ें आपके पास अगर हैं पहले से इन सब चीज़ों का अनुभव, तो आपका प्रोफाइल बहुत जल्दी शॉर्टलिस्ट होगा। और इसके रिलेटेड आपको जो अलग से जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलती है ना, जैसे कि आपने अगर अमेजन में काम किया होगा तो एक वहाँ पे जीटा का मील कार्ड वो आपको प्रोवाइड करते हैं। पर मंथ आपको 1100 रुपीज़ उसमें वो देते हैं, जो कि आपके सैलरी के ऊपर से होती है। उसी प्रकार से रेवोल्यूट आपको ये मेटल कार्ड प्रोवाइड करती है। मेटल कार्ड प्रोवाइड करती है, पर्क्स लोडेड होता है वो। आप अगर देखोगे यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को मेंशन भी किया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। बाकी अगर इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे बताया जाए तो आप अप्लाई करो ऑफिशियल चैनल के ही थ्रू, ठीक है। उसी जगह से आपको बेटर हेल्प एंड गाइडेंस मिल सकता है। अगर इन केस मुझे ना एक नहीं मल्टीपल ऐसे मैसेजेस आए हैं जिसपे उन्होंने कहा है कि सर मेरा प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट ही होता है, चाहे जितना भी कुछ कितने भी आईडी से अप्लाई कर लो शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। तो मैं जस्ट आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों में से कोई भी ऐसे हैं जो कि एलिजिबल हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं रेवोल्यूट के प्रोसेस में, आप हमें पिंग कर सकते हो। हम लोग डेफिनेटली आपकी पूरी कोशिश करेंगे, चाहे आपका सीवी बिल्डिंग का प्रोसेस हो, चाहे आपको असेसमेंट में गाइडेंस प्रोवाइड करना हो, स्क्रीनिंग कॉल के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करना हो, इंटरव्यू कॉल के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करना हो, सभी चीज़ हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। मेक श्योर करेंगे कि आपकी जो हायरिंग है वो सक्सेसफुल हो, प्लेसमेंट आपको मिले ही मिले। क्योंकि अभी मेरे पास 4 से 5 ऐसे ऑफर लेटर आ चुके हैं जो हमारे थ्रू जिनका भी हमने प्रोफाइल लिया था, जिनको भी हमने गाइड किया था, लगभग लगभग सबको आ ही चुका है। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा आपको वो दिखाने के लिए, क्योंकि बहुतों को एक डाउट होता है कि हेल्प मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, या फिर हमें जो मेरा वैल्यू है वो कंसिडर होगा कि नहीं हमारे पैसे की। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं वो भी अभी आपके सामने लेके आने ही वाला हूँ। फिलहाल के लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और भी फ्यूचर अपडेट्स हायरिंग के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। कोई भी अपडेट्स जो भी हायरिंग के रिलेटेड हो, चाहे वो टी टेक के हो, रिवोल्यूट का हो, आपका ये अमेजन का हो, या फिर और भी कोई कंपनी होराइजन का हो, किसी भी कंपनी का हो, हर एक कंपनी के ऊपर जो भी बेस्ट हायरिंग चल रही हो और एक्टिव हायरिंग चल रही है, उसके ऊपर मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना के आपको नोटिफाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक वो नोटिफिकेशन के थ्रू जल्दी से जल्दी आपको वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और आप तुरंत ही अप्लाई करो, ताकि आपकी जो शॉर्टलिस्टिंग की प्रोसेस है और जो चांसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर हायरिंग की लिंक चाहिए, ऐसा कोई भी हेल्प चाहिए, आप कमेंट में कुछ भी कमेंट ड्रॉप करो, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूंगा और आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और हायरिंग वाले वीडियो में। बाय बाय।